हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउस ऑफ 9। तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन शहर से। रात हो रही है और सभी लोग अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। इसी बीच हम एक पैलेस को देखते हैं जो देखने में शायद किसी करोड़पति का लगता है। हर कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बेडरूम में भी। जिसके अगले सीन में हम कुछ लोगों को अपने कामों से लौटते हुए देखते हैं, जिनमें से कुछ लोग कुछ स्ट्रेंजर को उठा लेते हैं और उन्हें कार में रख लेते हैं। अब कुछ लोग तो चलते ही रोड से उठा लिए जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ किया नहीं जाता। अब कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि लिया वो एक डांसर है और साथ में एक खूबसूरत मॉडल, उसे भी इन लोगों ने किडनैप कर लिया। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आसपास देखती है और सोचती है कि पिछले 4 घंटों में उसके साथ क्या क्या हुआ। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है और मैं ये किस जगह पर आई हूँ। वो बाहर जाती है और हेलो हेलो कर कर पुकारने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वो कुछ देर और चलती है तो वहां उसे कुछ लोग गिरे पड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें कल रात में यहाँ पर लाकर बंद कर दिया था। अब लिया फौरन गेट की ओर भागती है, शायद वो खुला हो, लेकिन वो बंद था और बाहर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसके दिमाग में खिड़की का जिक्र आता है तो वो फौरन ऊपर जाती है, लेकिन अफसोस कि उस खिड़की को सील कर दिया गया है, मानो किसी जेल की तरह इस घर को बनाया गया हो। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इधर उधर भागना शुरू कर देती है। इसी चक्कर में उसे पैनिक अटैक आ जाता है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख फिर से खुलती है तो उसके सामने फादर माइकल खड़े थे। वो उसकी ओर देखकर स्माइल करते हैं और लिया उठकर बैठती है तो वहां उसे और भी लोग दिखाई देते हैं जिन्हें यहाँ पर बंदी बनाया गया था, या ये कहें कि कैद किया गया था। अब सभी अलग अलग प्रोफेशन के होते हैं, कोई पुलिस वाला तो कोई एथलीट, कोई फैशन डिजाइनर और एक स्मगलर भी मौजूद था जो कि सबसे छोटी थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं। और इनमें सामने जितने भी चेहरे थे वो सब एकदम नए हैं। इससे पहले इन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो कि पूरे घर में गूंज रही थी। वो आदमी, वो स्ट्रेंजर, इन्हें बताता है कि सभी को यहाँ पर असल में एक एक्सपेरिमेंट के लिए कैद किया गया है, लेकिन ये किसी तरह का कोई सोशल एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये उसके खुद के लिए है ताकि वो एंजॉय कर सके। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो भी यहाँ पर बंदा या फिर बंदी इस घर में लास्ट तक बचेंगे उन्हें $5 मिलियन मिलेगा और वो इस गेम को जीत जाएंगे। लेकिन उसके लिए उन्हें एक दूसरे को कैसे भी करके मारना होगा। अब वो ये कैसे करेंगे ये उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अलावा इस घर से बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं है। और हाँ, उन्हें उनके घर वालों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग उनके परिवार वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, इसलिए वो फिलहाल इस गेम पर ध्यान लगाएं और खुद को इस घर से बाहर निकालें। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कोई कैसे किसी को बेवजह मार सकता है। फादर के तो हक्के बक्के उड़ जाते हैं क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब सभी के बीच में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। लेकिन 2 लोग थे जो कि बहुत ही शांत थे, वो फादर और वो पुलिस वाला जिसका नाम है जेई। वो दोनों सभी से कहते हैं कि हमें साथ में रहना होगा, यूनिटी दिखानी होगी, तभी हम इस घर से बाहर निकल पाएंगे, अदरवाइज सभी लोग मारे जाएंगे और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सारे लोग से कहता है कि हमें 2 ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए और इस घर में किसी एग्जिट गेट को ढूंढना चाहिए। सभी उसकी बात को मान लेते हैं और फिर काम पे लग जाते हैं। जेई को एक होल मिलता है जिसे खोदने पर उसे पता चलता है कि उसके पीछे तो एक और दीवार है और इसीलिए उसे तोड़ पाना आसान नहीं है। इसके बाद वो लोग गेट को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं पर कुछ हासिल नहीं होता। वो शख्स इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि इतनी आसानी से इन्हें जाने देगा। उसने ज़रूर हर चीज़ को मजबूत बनाया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है आने वाले समय में, और बहुत ही ज़्यादा डरावना भी। मे भी कुछ लोगों को पैसों का लालच आ जाए और वो कुछ ऐसा कदम उठाएं जो किसी ने सोचा ना होगा। अब कुछ समय इसी तरह से बीत जाता है और वही स्ट्रेंजर दोबारा बोलता है, उनका खाना आ गया है। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ है जिसके अंदर से फूड प्लेट आ रही है जिसमें खाना बहुत ही कम है और सभी वो खाते हैं पर किसी को पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक चिकन और एक कच्चा आलू होता है। यहाँ जई सभी से कहता है कि हमें इसे स्टोर करके रखना चाहिए, क्या पता हमें ये कब तक मिलता रहे। वो लोग मान जाते हैं और इसी बीच हम एक और चीज़ को नोटिस करते हैं कि राउडी नाम का बंदा जो कि एक रैपर है, वो इन लोगों से दूर खड़ा होकर बैठा हुआ है। उसे कहीं ना कहीं रेसिज्म का डर लग रहा है। उसे ये डर है कि कहीं ये वाइट लोग उसे मान न दे, इसीलिए वो चौकन्ना रहता है और सभी को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मानो उसके लिए सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन जेई को उस पर शक होता है और इसीलिए वो उसे घूरता रहता है। अब खाना खत्म करने के बाद ये लोग फिर से गेट के पास जाते हैं उसे खोलने के लिए। ये सब करके वो बस अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। अब सोने का टाइम हो गया था और इसीलिए सभी ऊपर जाते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 5 ही रूम हैं और ऐसे में 11 लोगों का साथ में 5 रूम में सोना मुश्किल है। इसीलिए कुछ लोग बाहर सोते हैं, कुछ लोग अंदर। अब ये सोचते हैं कि ये अमीर लोग उनके सामने शो ऑफ कर रहे हैं। कुछ को तो लग रहा था कि ये बस एक ड्रामा है, लेकिन उसी में से एक कपल था जिसने
जिसमें फ्रांसिस के बारे में पता चलता है, जो असल में एक पेंटर है, लेकिन कुछ खास उसकी कमाई नहीं होती। वो अपनी बीवी से कहता है कि उसे कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना है जो वो हमेशा याद रखे, जिसके लिए उसे $5 मिलियन की ज़रूरत है। उसे किसी भी हाल में ये पैसे चाहिए ही चाहिए। उसकी इंटेंशन हम लोगों को पता चल जाती है, लेकिन उसकी वाइफ इस बात से खुश नहीं थी। वही हम फादर को भी देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वो गॉड से प्रे करते हैं और उस बंदे के सामने हाथ भी जोड़ते हैं, उसे जाने दे, उसका कोई भी कसूर नहीं है, वो तो बस एक मामूली से प्रीस्ट है। अब दूसरी ओर जेई सो रहा होता है कि तभी उसके रूम में कुछ हलचल होती है। एक परछाई आकर उसके बेड के पास खड़ी हो जाती है, उसकी बंदूक चुराने की कोशिश करती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये फ्रांसिस है, लेकिन असल में दोस्तों ये राउडी होता है, जिसे जेई देख तो नहीं पाता। लेकिन जब सभी लोग शोर सुनकर नीचे आते हैं तो उनका शक राउडी पर ही जाता है, क्योंकि उसका चेहरे से पता चल रहा था कि वो सबसे ज्यादा डरा हुआ है। इतने में जेई को एक बाहर कार की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद वो पुलिस वाले होंगे जो कि शोना को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए होंगे, क्योंकि वो एक स्मगलर है। वो अभी भी जेल से पेरोल पर बाहर आया हुआ है और उसके पैर में एक जीपीएस भी लगाया गया ताकि वो भाग ना सके। सभी चिल्लाने लगते हैं, कोई गेट पर खड़ा था तो कोई सील हुई खिड़की के पास। जेई को लगता है कि शायद उसे शूट करना चाहिए, उसकी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वो लाख कोशिश भी करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। अब सभी डर के मारे वहीं बैठ जाते हैं। डांसर तो रोने लगती है। जय अपने रूम में चला जाता है। सभी को ये लगने लगा था कि शायद वो बच नहीं पाएंगे। इसी बीच एक सॉन्ग प्ले होता है जिसे सुनकर सभी पागलों की तरह डांस करने लगते, क्योंकि अब सभी का दिमाग हिल चुका है। लिया शराब पीने लगती है, औरों को भी ला कर देती है। फ्रांसिस तो अपने ही प्लान में बिजी होता है, इसीलिए वो उस बॉटल को लेकर अपने रूम में चला जाता है और वहां उसे तोड़कर उसके टुकड़ों को एक शार्प टूल में बदल देता है। उधर फ्रांसिस की वाइफ राउडी के साथ फ्लर्ट करने लगती है और वो भी नशे में धुत होकर उसके साथ डांस कर रही थी। पर तभी वहां पर फ्रांसिस आ जाता है। अपनी बीवी को राउडी के साथ देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ उन दोनों में लड़ाई की वजह से फ्रांसिस की वाइफ जूलिया जमीन पर इतनी तेज गिरती है कि उसका सर फट जाता है और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। यानी कि शुरुआत हो चुकी है। अब फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम तो यही चाहते थे ना, देख लो अब ये सब शुरू हो गया। जेई के साथ साथ बाकी लोगों को लगता है कि ये काम असल में राउडी का है, उसने ही जूलिया को धक्का दिया होगा और इसीलिए वो लोग उसे रूम में बंद कर देते हैं। जूलिया की मौत के बाद सभी बंदे बहुत ही ज्यादा सहम जाते हैं, खासकर लिया जिसने आज तक ये सब देखा नहीं था। इसीलिए वो रोना शुरू कर देती है। पर इन सब के बीच हम फ्रांसिस को देखते हैं जो बहुत ही अजीब बिहेव करने लग गया था। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी वाइफ की अभी अभी उसके सामने मौत हो गई है। उसको अब खुद के अंदर जूलिया दिखाई देने लग गई थी, इसीलिए वो उसी की लिपस्टिक लगाकर खुद को किस करना शुरू कर देता है। उसका दिमाग थोड़ा हिल चुका था, या फिर ये कहें कि सटक गया था। कुछ समय धीरे धीरे बीत जा रहा था। अब घर में केओस और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा होता है। जेई उस गेट के पास ही खड़ा रहता है और सोचता है क्या सच में सबको मारकर ही इस घर से बाहर निकला जा सकता है, या फिर कोई और रास्ता भी है। इन 10 लोगों की सारी हरकतें वो अजनबी बंदा अपने रूम में बैठकर कैमरे में देख रहा था और साथ में खूब मजे भी लेता है। तो यहाँ पर पूरा बिग बॉस चल रहा था दोस्तों। अब कुछ ही देर बाद जब शांति हो जाती है तो इन्हें खाना दिया जाता है, लेकिन इस बारी खाना और भी कम था, इसीलिए वो सभी थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। जेई राउडी को उसका हिस्सा देने के लिए जाता है, लेकिन वो तो उस खाने को उसके मुंह पर फेंक देता है और बहुत ही गंदी गंदी गालियां देकर वहां से भगा देता है। पर फादर एक अच्छे इंसान थे, वो ऐसा किसी और के हक का खाना नहीं खा सकते। वो खुद उठ जाते हैं, लेकिन जेई उन्हें रोकता है और गेट को खोलने से मना करता है। लेकिन इस बारी वो गेट राउडी खोल देता है और जेई के ऊपर एक रॉड से हमला करता है, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। पर वो फिर भी नहीं रुकता और जानवरों की तरह उसे मारता रहता है। वो तो आखिर में आकर उसे कुछ बंदे रोक लेते हैं। अब जेई ने अपने आखिरी समय में अपनी बंदूक फादर को दे दी थी, इसीलिए अब उसे संभालने का जिम्मा उनका है। लेकिन अब इस घर में सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही। सब लोग पागल हो गए, क्योंकि किसी को भी ऐसे रहना पसंद नहीं आ रहा है। अब सभी को डर भी लगने लगा है। लेकिन इसी में एक शख्स है जो कि बहुत ही शांत है, बस इन सभी चीजों को होते हुए देख रहा है। वो था फ्रांसिस। वो सभी को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी वाइफ के जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट गया है, लेकिन असल में कोई किसी के अंदर झांक कर तो देख नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। कहानियां और आगे बढ़ती और कुछ लोग जेई की लाश को भी वहीं ला कर रख देते हैं जहां जूलिया की रखी हुई थी। अभी न जाने कितने लोगों की लाश यहाँ पर आने बाकी है। अब 3 दिन बीत जाते हैं और आज जाकर इन्हें अच्छा खाना दिया जाता है, साथ में एक नोट भी जिसमें लिखा था कि गुड वर्क, यानी कि वो बंदा इस गेम को देखकर बहुत खुश है, उसे मजा आ रहा है ऐसे ही लोगों को एक दूसरे को मारते पीटते हुए देखने में, इसलिए आज उसे खुशी में ज्यादा खाना भिजवाए।
इस बारी फ्रांसिस कहता है कि लाओ मैं उसे राउडी को दे आऊं। सभी हैरान थे लेकिन कोई रोकता नहीं है। तो उस रूम में जाता और उसे बताता है कि तुमने जो भी किया उससे वो इंसान बहुत खुश है और इसीलिए उसने आज स्पेशल खाना हमें भिजवाए। अब नीचे फादर और लिया बैठे हुए थे पर वो नोटिस कर रहे थे कि फ्रांसिस को गए हुए काफी समय हो गया है और इसीलिए वो दोनों राउडी के रूम में चेक करने के लिए जाते हैं और वहां जो देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उसने खुदकुशी कर ली थी पर उसके गले में जो स्कार्फ था वो असल में जॉन का था, लेकिन उसके पास तो फ्रांसिस आया था। आखिर माजरा क्या है, ये उसने सच में खुदकुशी कर ली या फिर ये सब एक दिखावा है। अब फादर भी इसी सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें तो पूरा यकीन है कि जरूर इसे किसी ने मारा है, वरना राउडी खुदकुशी करने वाला इंसान तो नहीं था। आज पहली बार सभी का शक फ्रांसिस पर जाता है क्योंकि वो आखिरी बार उसके रूम में गया था, लेकिन वो साफ साफ इनकार करता और सभी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है क्योंकि किसी पर भी यकीन किया नहीं जा सकता। अब तो सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अब एक रात जब शोना क्लेयर के रूम में जाती है तो उसके सामानों को देखने लगती है और इसी को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। इस छोटी सी बात को लेकर क्लेयर शोना को गले में एक स्क्रू ड्राइवर डाल देती है जिससे कि वो मारी जाती है। जी हाँ, मतलब सब एक दूसरे को मारने की बस वजह ढूंढ रहे हैं। उधर फ्रांसिस अब पूरी तरह से पागल हो चुका है, उसे कैसे भी करके सभी को मारना है और 5 मिलियन जीतने हैं। वो बड़ी चालाकी से लिया के कमरे में जाता है और जब वो बाथरूम में यूज कर रही होती है तो वो उसके वॉश बेसिन में एक वायर डाल देता है जिससे कि लिया को करंट लगने लगता है और अब ऐसे देर तक होने की वजह से वो वहीं मारी जाती है। इस खेल ने अब उफान पकड़ लिया था। कुछ ही पल के अंदर 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी ओर जॉन खाने के पास जाता है और उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन फादर उसे देख लेते हैं और वो रुक जाता है। तभी उन्हें क्लियर की आवाज आती है। जब वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें वहां पर शोना मरी हुई मिलती है। कुछ देर बाद वहां पर फ्रांसिस भी आता है। वो बातों ही बातों में अपना जुर्म कबूल कर लेता है, जिसे सुनकर फादर उसे शूट कर देते हैं, लेकिन वो गोली उसके हाथ में लगती है और वो बच जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि लिया बस करंट लगने की वजह से बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। इसीलिए वो उठकर बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर तो अलग ही घमासान चालू है। क्लियर जो कि जॉन के पास जाकर कहती है कि वो दोनों बच सकते हैं और यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ जॉन के अंदर तो खाने की टेंशन है। वो इस सोच में था कि कहीं वो अगर इसको बचा लेगा तो इसके साथ खाना शेयर न करना पड़े। वहीं फादर फ्रांसिस के ऊपर फिर से बंदूक तान देता है और उसे शूट कर देता है और वहां जॉन क्लियर का गला दबाना शुरू करता है, जिससे उसका भी पत्ता साफ हो जाता है। लेकिन इतने में फादर उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और वो उससे भी गोली से उड़ा देते हैं। यानी कि अब इन सब के बीच वो ये तो भूल ही जाते हैं कि उन्होंने फ्रांसिस को गलत जगह शूट कर दिया था, वो मरा नहीं अभी। तभी वो पीछे से आकर उन पर चाकू से हमला करता है और फिर बंदूक की सारी गोलियां उन पर उतार देता है। इस चीज से फ्रांसिस बहुत ही ज्यादा खुश था। वो चीख कर कहता है कि मैं तो जीत गया, लाओ मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं विनर हूँ। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी लिया जिंदा है, यानी कि अभी ये गेम खत्म नहीं हुआ है। 2 लोग जिंदा है और इस बारे में फ्रांसिस को कोई आइडिया नहीं है। उधर लिया को फ्रांसिस के छुपाए हुए वो शार्प टूल मिल जाते हैं और वो उसे लेकर भागना शुरू करती है, लेकिन फ्रांसिस ने उसे ढूंढ लिया था। वो जानवर बन चुका है, वो लिया को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अब वो उसके पीछे पीछे भागता है और दोनों ऊपर से नीचे आकर गिरते हैं। जो लिया के हाथ में टूल था वो फ्रांसिस के सीने में घुस जाता है, जिससे कि वो मारा जाता है। यानी कि अब फाइनली खेल खत्म हो चुका है। लिया इस सर्वाइवल गेम को विनर बन चुकी है। फ्रांसिस के मरते ही उस घर का गेट खुल जाता है और वहां उसे $5 मिलियन से भरा हुआ बैग मिलता है, जिसे लेकर वो अपने घर जाना चाहती है क्योंकि उसने जो कुछ भी यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है अब वो उसे दोबारा नहीं देख सकती। वो जैसे ही उस घर के कदम बाहर रखती है एक दूसरे घर में एंटर कर जाती है, जो कि हूबहू पिछले वाले के जैसा था। पर यहाँ पर वो लोग नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो उन 12 लोगों को मार कर यहाँ पर आए थे। शायद आप समझे नहीं होंगे। दरअसल यहाँ पर लिया के जैसे ही 12 लोग मौजूद थे जिनके पास पैसों से भरा हुआ बैग था। यानी कि उन्होंने भी लिया की तरह खुद को जीवित रखने के लिए उन अनजान इंसानों को मारा होगा। अब इतनी आसानी से वो स्ट्रेंजर इन लोगों को अपने घर जाने तो दे नहीं सकता। वो अब इन लोगों के साथ एक और गेम खेलेगा, लेकिन ये होगा लेवल 2, जो कि लेवल 1 से ज़्यादा खतरनाक होगा और इसमें पैसे भी 12 गुना ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये लोग अब जानवर बन चुके हैं और ये अपने घर जाने के लिए कुछ भी कर सकते। पर क्या ये कभी अपने घर जा भी पाएंगे? क्या सच में लिया बच पाएगी, या फिर ये लेवल भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? ये सब हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 400 कमेंट करना होगा और लाइक होंगे 4000। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।